हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका साइंस का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी आंसर की आपको डिस्कस करेंगे, मार्किंग स्कीम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन A B C D हम लाइन से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पूरा पेपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, अब हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट मार्किंग स्कीम के आंसर डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट का जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड में भी आपका ए ऑप्शन, फोर्थ में भी ए ऑप्शन, फिफ्थ में डी ऑप्शन, सिक्स में आपका सी ऑप्शन, नेक्स्ट सेवन्थ में आपका डी ऑप्शन, एट्थ में बी ऑप्शन, नाइन्थ में ए ऑप्शन, टेंथ में बी और 11th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12th में आपका डी आ जाएगा, 13 में आपका डी आ जाएगा, 14 में भी आपका डी आ जाएगा, 15 में बी आ जाएगा, 16 में बी, 17 में ए, 18 में भी ए, 19 में डी एंड 20 में आपका ए आ जाएगा। सेक्शन बी में 21st क्वेश्चन में आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना था। तो इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र सेम फ्लावर में या किसी सेम प्लांट के किसी फ्लावर में होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और यहाँ पे दूसरे प्लांट में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट 22 में फर्स्ट का आ रहा था आपका कॉपर, जो एक्स एलिमेंट था उसे बताना था तो वो कॉपर था। इलेक्ट्रिक वायर और यूटेंसिल्स में यूज़ होता था, आपका यूज़ लिखना था। और सेकंड में उसकी इक्वेशन लिखनी थी, कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यही। एंड इसका अथवा में आपको ये वाला आपको पूरी प्रोसेस लिखनी थी, पूरी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताना था। तो ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी थी, एक ऐसे में जा रहा था हमारा जो करंट था वैसे जा रहा था एंड मैग्नीट्यूड ऐसे जा रहा था। तो ये हमें लिखना था कि वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड के। अथवा का क्वेश्चन था जो आपको राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन करना था। तो होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन राइट एंड सच द थंब इंडिकेट्स डायरेक्ट और डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर्स विल रैप अराउंड द वायर एंड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 डीकम्पोजर्स के बारे में बताना था। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और सॉइल को, जो कि अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट 27 जो कि सेक्शन सी है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट थी, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट थी, और उन दोनों में टाइप में अंतर भी पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है फिक्स नंबर ऑफ, इसमें फर्स्ट में आपका रहता है फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा एक एडिबल एसिड है, टार्टरिक एसिड, एंड ये वाली आपकी इक्वेशन हो जाती। देन न्यूरॉन का आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, न्यूरॉन के पार्ट्स और उसका स्ट्रक्चर बनाना था। न्यूरॉन आपको पता है आपका कुछ इस टाइप में बनता है, एंड मैंने यहाँ पे ऐसे ही बना दे रही हूँ, एंड आपको पूरा अच्छे से बनाना था। ये आपका ऐसे कुछ इस टाइप में बनता है, ये आपका एक्सॉन होता है, ये आपका डेंड्राइट्स होता है, ये आपका नर्व एंडिंग होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है। तो कुछ इस टाइप बनाना था। तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, इनको लेबल भी करना था, एक्सॉन एंडिंग बनानी थी। डेंड्राइट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, एक्सॉन जो होता है नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है, नर्व एंडिंग क्या होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर करती है। फिर 7.1 जो आपके बुक में बी वाली फिगर है बॉक्स डायग्राम, वो उसमें आपको बनाना था। उसका जो पार्ट दे रखा था आपको कि फंक्शन बताने थे, तो वो हिंड ब्रेन का हो जाएगा। नेक्स्ट 30 जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट में कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। वो पी हमारी 1/2 0.5 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, मीटर में 0.5 भी लिखा आपने तो वो भी सही हो जाएगा। और प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस है, एंड कंट्रैक्शन शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, और इसके रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसका अथवा का पार्ट दे रखा है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सिलरी मसल्स में इसलिए क्लियर नहीं देखती क्योंकि वो रिलैक्स होती है, लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, थिक हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना था। इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन टर्म की देनी थी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्रैक्शन,
वो आपका हो जाता है, इसमें रेनबो का आपको बताना था। तो जब नेक्स्ट 32 में फर्स्ट में आपका चेंजेबल इलेक्ट्रोमैग्नेट के आपको यूजेस बताने थे। तो चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, पोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, हेडफोन्स में, लाउड स्पीकर में आपको कोई दो बताना था यूजेस के कहाँ होते हैं। नेक्स्ट इसमें है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का आपको बताना था कि बायोकेमिकल क्या होता है। तो वो उसके दो टाइप्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल आप दे सकते थे ग्रास, डियर एंड लाइन। टॉप मोस्ट कार्निवर जो होता है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन से। नेक्स्ट सेक्शन डी, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है। तो 1:4 होता है। ये आप डायग्राम बना देते। और इसमें फर्स्ट में था इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं लो क्यों होती है, गुड बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि आयंस नहीं फॉर्म्ड होते। एंड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्मॉल होते हैं। थर्ड में आपको इक्वेशन लिखनी थी, तो आप ये कंबशन वाली इक्वेशन लिख सकते थे। नेक्स्ट फर्स्ट इसमें आपको बताना था कि कार्बन C4+ और C4- वाला क्यों नहीं बनाता। तो वो अगर वो कार्बन 4+ बनाएगा तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर वो गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये दो रीज़न आपको लिखने थे। सेकेंड में बताना था कि कौन कौन से है। तो ये तो इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो है, इसमें कीटोन है, एंड इसमें आपका अल्कोहल है, एंड ये डबल बॉन्ड है कार्बन का। नेक्स्ट मेल गेमेट्स बताना था 35 में। मेल गेमेट्स क्या होता है, स्मॉल साइज और मोटाइल होते हैं। फीमेल गेमेट्स लार्ज साइज और नॉन मोटाइल होते हैं। एंड जो आपको बताना था कि जो स्पर्म को जो आगे मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या हेल्प करती हैं। तो ये फ्लूइड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, और ये फ्लूइड मीडियम और एनर्जी भी सप्लाई करता है। नेक्स्ट थर्ड आपको दो बताने थे, वायरस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो कि वायरस से हो, तो HIV, एड्स और वॉर्ड्स। अथवा का क्वेश्चन जो था उसमें टेस्टिस कहाँ प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हार्मोन मेल गेमेट्स में प्रोड्यूस होती है। पहला आपको यहाँ पे फिर 3 मेथड्स बतानी थी कंट्रासेप्टिव, तो सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड या IUCD। तो आप सर्जिकल मेथड में नाम भी लिख सकते थे, जस्ट लाइक फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं फीमेल में, और मेल में आपको ओवी जो वास्ट डिफरेंस है उसे ब्लॉक कर देते हैं। केमिकल मेथड्स में आप पिल्स वगैरह बताते थे। मैकेनिकल बैरियर्स में आप इसमें आप ये और कॉपर टी एंड कॉपर टी आपका हो जाता। नेक्स्ट सिफिल्स, और थर्ड में आपका जो आपको बतानी थी, इसमें आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बतानी थी जो बैक्टीरिया से होता है। तो एक तो सिफिल्स हो जाती है, नेक्स्ट गोनोरिया हो जाता आपका। नेक्स्ट 36 का क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको बताना था कि ऐसा आपको 3 रेसिस्टेंस दे रखे थे 2, 3, 6, आपको 1 ओम लगाना था। तो तीनों को पैरेलल लगाएंगे तो आपका 1 ओम आ जाएगा। तो नेक्स्ट दूसरे वाले में आपको ऐसे लगाना था कि सीरीज़ में 11 ओम आए, तो तीनों को सीरीज़ में लगा दिया, 11 ओम आ गया। नेक्स्ट आपको बताना था कि सबसे जिनकी लो रेसिस्टिविटी होती है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आप लिख सकते थे। सेक्शन ई है 37 क्वेश्चन। सबसे पहले ओर्स को डिफाइन करना था। तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन, ऐसा मिनरल जिसमें मेटल निकल सकता है वो हम ओर्स कहते हैं। गैंगी क्या होता है, गैंगी को रिमूव क्यों किया जाता है। तो गैंगी जो होती है अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि रिमूव करी जाती है कि ओर का कंसनट्रेशन बढ़ा सके। एंड नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, द सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड हेटली स्ट्रांगली और प्रेजेंट इन द आपका एयर। नेक्स्ट है आपको Hg यानी मरकरी की आपको आपको इसमें रिएक्शन लिखनी थी। नेक्स्ट 38 है मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैन बी डिस्क्राइब एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है, वो आपको लिखना था। नेक्स्ट थर्ड में या तो आपको वो सॉल्व करके x = -3 और y = -60 आता है, या तो आपको डायग्राम बनाना था। ये आपका इतना डायग्राम बना हुआ था क्योंकि फोकल से आती है तो हमेशा पैरेलल जाती है, ये पूरा करना था। एंड सेंटर से आएगी तो हमेशा सेंटर से ही चली जाएगी। नेक्स्ट है
39 क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ द विच कैरेक्टरिस्ट रिसेंबल्स एंड डिफरेंस पास फ्रॉम द वन जनरेशन। ये आपकी हेरिडिटी की डेफिनेशन होगी, ऐसा फिनोमिना जिसमें कैरेक्टरिस्ट रिसेंबल्स होते हैं, डिफरेंस होते हैं, पास होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट एक दे रखा है ट्रेट वाई जो है आपका 10% पॉपुलेशन में, ट्रेट जेड आपका 60% पॉपुलेशन है। कौन सा अर्ली राइजर होगा तो वो ट्रेट जेड ही हो जाएगा। ट्रेट जेड जो है वो 60% पॉपुलेशन में, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आपका जो क्वेश्चन था उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी थी आपको। एंड ट्रेट डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर में डिफरेंस बताना था। तो ट्रेट जो कि एक्सप्रेस्ड हो जाए जनरेशन्स में वो डोमिनेंट रहते हैं, और जो कि मास्क्ड हो जाए यानी छुप जाए वो रिसेसिव होते हैं। ये ख़त्म नहीं होते, मास्क हो जाते हैं व्हेन प्रेजेंट विद डोमिनेंट। तो हम जब प्रेजेंट डोमिनेंट भी कैरेक्टर हो तो यहाँ पे आपको यही आंसर्स करने थे, अपने मैच कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।